हेलो दोस्तों, हमने हमारी लास्ट क्लास में देख लिया था कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग से हम आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं रीजनिंग का एक को टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है? एक तो अल्फा सीरीज, इसमें भी दो होती है। एक तो अल्फाबेटिक होती है, अल्फाबेटिक, और एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक। जो न्यूमेरिक सीरीज ये हमारे मैथमेटिक्स में भी पूछी जाती है, जो हमारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है उसके अंदर भी पूछी जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं जैसे ए सी ई जी, देन एक ब्लैंक हो जाएगा। हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमने देखा था पर्टिकुलर ए को 1 बी को 2, जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है उसकी नंबरिंग। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करनी होगी। ए का 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7। अब हम यहाँ देखते हैं 1 से 3 2 का गैप, 2 का गैप, देन 2 का गैप। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी हमारा आएगा 2 के गैप के साथ में। तो हम देखते हैं ए सी ई जी 1 3 5 7, देन नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 9 पे। यानी कि जब हमारा नेक्स्ट नंबर 9 होगा तो हम जानते हैं हम आई नो, मतलब हमारा जो आई है वो नो पे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आई। तो इस तरीके से हम अल्फा सीरीज देखते हैं, अल्फ़ाबेटिक वाली। अब हम न्यूमेरिक सीरीज भी देखते हैं। न्यूमेरिक सीरीज में नॉर्मली होता है 1 3 5 7, जो हम मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 का गैप, 2 का गैप, देन 2 का गैप, देन अगेन 2 का गैप। तो यहाँ पे हम 7 + 2 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। हमारे इसमें और भी सीरीज देखते हैं, ए बी डी जी ब्लैंक 1 2 4 7। हम इन पे नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट पे देखते हैं हम 1 का गैप आ रहा है, सेकंड पे देखते हैं हम 2 का गैप आ रहा है, थर्ड पे देखते हैं हम 3 का गैप आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 4 के गैप के साथ आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 लिखते ही 7 + 4 होता है हमारा 11 पे हमारा हमें पता है किंग्स 11 पंजाब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे के, ये आता है हमारा 11 पे। इस तरीके से हम और क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। यहाँ पर हमारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। अब हम इस अल्फ़ाबेट्स को पर्टिकुलर नंबरिंग कर देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 4 25 एंड देन 26। इस तरीके से हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। इसको हम नंबरिंग करते हैं, देन हम देखते हैं। हमने ये भी देख लिया था ए का अपोजिट जेड वगैरह, ये सारी चीज़ हमने हमारी कोडिंग डिकोडिंग वाली सीरीज में पढ़ ली थी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। BY HS एंड देन JQ, हमने एक सीरीज ली है। अब हम इस सीरीज के पर्टिकुलर हर एक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट लिया हुआ है इसका हम नंबरिंग करके इसको चेक करेंगे। B का 1 25, B का 2 25, D का 4, W का 23, H का 8, S का 19, J का 10, Q का 17। हम यहाँ से नंबरिंग कर ली। हमने हमारी लास्ट क्लास में जो देखा था आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। उसमें हमने इसकी कुछ ट्रिक्स भी पढ़ी थी कि इसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर इसको आराम से देख सकते हैं। अब हमने लिया B को 2, Y को 25, D को 4, W को 23, H 8, S 19, J 10, Q 17। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं B से, B, देन हम लेते हैं D। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट BD, फिर ब्लैंक H, देन J, एंड हमारी सेकेंड सीरीज होगी YW मिसिंग S एंड Q। इस तरीके से हमारी सीरीज होगी। हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 4 8 10। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा सबसे पहले 2 4, B2 है, D4, H8। तो हमें पता है 2 4
8 एंड 10, जो हमारा जो मिसिंग नंबर होगा उसमें 2 4 8 10 आ रहा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो हमारा जो इवन नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा, इसका मतलब हमारा आएगा 6। तो हम यहाँ पे लिखते हैं BD6। अब 6 पे हमारा होता है F, यहाँ से देखिए आप F पे होता है हमारा 6 पे होता है हमारा F। देन नेक्स्ट 25 23, यहाँ पे हमारा 19, यहाँ पे हमारा 17। ये हमारा पर्टिकुलर हम देखते हैं तो ये हमारा ओड नंबर सीरीज चल रही है, ये हमारी इवन नंबर थी। तो हम देखते हैं 25 23 मिसिंग नंबर 19 देन 17। तो हम इसको लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी चेक कर सकते हैं। 17 19 देन 23 25। अब 19 एंड 23 के बीच में जो हमारा इवन नंबर होगा ये यहाँ पे पुटअप होगा, तो हमारा वो इवन नंबर है 21। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा 21। अब 21 पे हमारा आता है, यहाँ से देखिएगा आप U, तो U इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे हमें मिसिंग दी हुई थी सीरीज के अंदर, तो वहाँ पे आएगा हमारा F एंड U। F का होता है 6, U का होता है हमारा 21। तो 2 4 6 8 10। अब इसको चेक कर लो 17 19 21 23 25। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को जो सीरीज आती है उनको पर्टिकुलर हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। हमें इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये हमने ओनली समझने के हिसाब से लिखा था कि हम इस सीरीज को किस तरीके से सोल्व करते हैं। हम आसानी से इसको जैसे BDHS हम डायरेक्ट देखते हैं, B2 पे है, D4 पे, H8 पे, J10 पे। इसका मतलब हमारे माइंड में हैंड टू हैंड क्लिक होना चाहिए कि ये हमारा इवन नंबर सीरीज चल रही है, तो 2 4 6 8 10। तो हमारा यहाँ पे जो मिसिंग है वो 6 मिसिंग है। देन हम सेकेंड नंबर चेक करते हैं, तो हम देखते हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड है, हमारा राइट हैंड है, तो हम राइट हैंड से भी चेक कर सकते हैं इसको डायरेक्ट कि 17 19 23 25। मतलब हमारी ये ओड नंबर सीरीज चल रही है, तो हमारे इसमें कौन सा मिसिंग है, 17 ओड, 19 ओड, इसके बाद में 21 ओड आता है, फिर 23 25। तो इसका मतलब हमारा 21 यहाँ पे मिसिंग है, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे F एंड U, FU, ये हमारा इसका आंसर होगा। 5 7 4 6 5 8 8 2 1 9 4 5 2 4 7। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ये हमारे नंबर्स है इसकी लास्ट डिजिट जो है उस पर हमें +1 करना है। देन जो नंबर्स आएंगे हमारे इसके बाद में उनकी जो लास्ट डिजिट होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, सब में +1 करते हैं, यहाँ +1 यहाँ +1 यहाँ पे +1 यहाँ पे +1 यहाँ पे +1। हम लिखते हैं 5 7 5 6 5 9 8 2 2 9 4 6 2 4 8। हमने यहाँ पे सारे जो हमारे नंबर्स थे उसमें हम लास्ट डिजिट में +1 करके लिख दिया। हम देखते हैं इसका लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर 5 किसी का नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 2 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा जो नंबर है 659 उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर में मिलेगा। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। हम इसमें इतना नहीं करके हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है 5 7 4 में हम +1 करेंगे तो लास्ट का डिजिट हमें ओनली लास्ट का डिजिट, तो हम यहाँ लिख दिया 5 आता है, इसका 9 आता है, इसका 2 आता है, इसका 6 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। हमें पता है कि 9 ही हमारा 3 एक जो संख्या है उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमारा 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। बाकी जो लिखे हुए हैं 2 6 8 5 ये हमारा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इन क्वेश्चंस को हमें करने के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि इसको इतना जो हम लिखते हैं इतना नहीं करके इसको डायरेक्ट शॉर्ट टर्म में इसको यहीं पर ही करके सोल्व करने का हम कोशिश करें। अब हम इसमें देखते हैं कि हमसे पूछता है, हमें इसका जो यही वाली सीरीज हमें दी हुई है, हमें इस सीरीज के अंदर बोला हुआ है कि सीरीज को हम
डिक्रीज ऑर्डर में लिख के उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो फाइंड करते हैं। तो डिक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे सीरीज को। ओके, देन फाइंड हाईएस्ट नंबर। फाइंड हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम इसको सबसे पहले डिक्रीज ऑर्डर में लिखते हैं। तो 754 डिक्रीज ऑर्डर में आ गया, 865 821 954 देन 742। तो ये पूछता है हमसे हमें हाईएस्ट नंबर पता करना है। हमारा फर्स्ट डिजिट 7, फर्स्ट 8 8 9 7, तो हमारा ऑब्वियसली 954 ही हमारा हाईएस्ट नंबर हो। हम इससे भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं। हमें बोला डिक्रीज ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीज ऑर्डर में लिखने के लिए जो हाईएस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, जो हमारा सबसे लोएस्ट नंबर होगा सबसे लास्ट में। हम यहाँ देखते हैं हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 9 दिख रहा है, बाकी किसी में भी 9 नहीं है, तो इसलिए ऑब्वियसली हमारा ये यहीं से डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ लिखा हुआ है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, जो डिजिट है नंबर की उसको हम इंटरचेंज करते हैं। हम उन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं। ओके, तो हम करते हैं 754 568 281 495 427 इंटरचेंज कर दी। उसके बाद में लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। तो हम हाईएस्ट नंबर यहाँ से देखते हैं, यही हमारा हाईएस्ट नंबर दिया हुआ है, बाकी एंड 286, तो 754 281 ये हमारा लोएस्ट नंबर दिया हुआ है। इस तरीके से 3 7 एंड 4, तो हमारा इसका आंसर आएगा 473। इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। अगर हमें इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट इंटरचेंज करते हैं, तो हाईएस्ट डिजिट का हाईएस्ट जो नंबर होगा उसका फर्स्ट डिजिट एंड लोवेस्ट जो नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट हम लेते हैं 7, जो लोएस्ट डिजिट है उसका नंबर लेते हैं 1, तो इससे हमारा आंसर आएगा 6। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक ही इस तरीके से कोई सीरीज देते हुए पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इससे हम एक और क्वेश्चन बनता है फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करते हैं, तो उसके बाद में वापस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा बाद में कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर्स लास्ट फर्स्ट डिजिट एंड लोएस्ट नंबर्स लास्ट डिजिट। तो इस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हमें न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है, हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी 6 आर देयर, यहाँ पे हमारे पास कितने 6 है। यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है, 3 और 1 बिफोर 6। सेकेंड कंडीशन दी हुई है एंड देन सेकेंड कंडीशन हमें दी हुई है 5 और 9 आफ्टर 6, ये हमें कंडीशन दी हुई है। 1 या 5 3 या 9 इस तरीके से हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है या तो जो कितने 6 ऐसे हैं हमारे पास जिनके या तो पहले 5 या 1 हो और 3 या 9 में से कुछ एक हो।
तो हम हमारी जो न्यूमेरिक सीरीज दी है उसमें चेक करते हैं। सबसे पहले 6 ये रहा, हम देखते हैं हमें या तो पहले 1 या 5 दिया हो, तो 1 या 5 नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये नहीं। हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, हम लेते हैं फिर 6, एक और 6 मिला है हमें सेकंड पे, हम इसको लेते हैं, हम इसमें देखते हैं फर्स्ट में हमें 5 या 1 मिलता है या नहीं मिलता, तो हमारे यहाँ पे 5 अवेलेबल है। ओके, देन दिया हुआ है कि 6 के बाद में 3 या 9, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा तो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे 6 के पहले या तो 1 6 3 आना चाहिए, 1 6 ये 9 5 3 9 5 6 9 या 5 6 3, इस तरीके से हमें संख्या मिलनी चाहिए जब हमारा वो आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 आता है, 6 यहाँ पे हमारा इसमें फर्स्ट में 9, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। हम नेक्स्ट 6 चेक करते हैं, तो ये मिला हमें 6, इसके पहले हमारा 1 मिलता है, ओके, लास्ट में हम देखते हैं हमें 3 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ये वाला सही है। तो कितने हैं, तो ये तो हमें मिल गया 1, एक ये मिल गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट में ये रहा हमारा 6, देन हम देखते हैं कंडीशंस, पहले 6 के पहले 5 आना चाहिए, लास्ट में 9 आना चाहिए, 6 या 9 3 या 9 आना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं हमारे फर्स्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली भी हमारा सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये रहा हमारा 6, फर्स्ट में हमारा 1 आ रहा है, फुलफिल होती है, लास्ट में हमारा 5 आ रहा है, नहीं होती, क्योंकि 5 और 1 हमारा ओनली फर्स्ट में ही आ सकता है, लास्ट में हमें 3 और 9 चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है हमारा। देन नेक्स्ट चेक करते हैं हम, यहाँ पे आ रहा है हमारा 6, फर्स्ट आ रहा है 9, इसका मतलब नहीं होगा। लास्ट चेक करते हैं, वापस फर्स्ट में 1 लास्ट में 3, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। तो हाउ मेनी 3 टाइम्स जो हमारा 6 आ रहा है, जिसके आग पहले 5 एंड 1 आ रहा है, लास्ट में 3 एंड 9 आ रहा है, तो ऐसे हमें 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे जो हो रहा है वो 3 टाइम्स हमें मिल रहा है ऐसी चीज़। ओके, हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, राइट साइड से 25 हमें चाहिए, राइट साइड से 25 के भी राइट 7, राइट साइड के भी राइट साइड में हमें राइट साइड से 25 नंबर के राइट साइड में 7 हो, मतलब हम इसके लिए एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें राइट एंड राइट दिया हुआ है तो हम माइनस करते हैं दोनों को, हमें राइट एंड लेफ्ट दिया हुआ है तो हम प्लस करते हैं, सेम ऐसे लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट एंड राइट दिया हुआ है तो ये भी हमारा प्लस होगा, लेफ्ट एंड लेफ्ट दिया हुआ है तो हमारा माइनस होगा। ओके, तो हम ये वाला जो हमारा है ये हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारा माइनस राइट टू राइट बताता है तो हम माइनस करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिया 25 और सेकंड भी हमारा राइट बता रहा है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारा आता है यहाँ पे 18। तो ये पूछ रहा है राइट साइड से 25 के राइट साइड से 7 नंबर का 7 जो नंबर है वहाँ पे क्या है वो हमें बताना है। तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें चाहिए 18 नंबर का, क्योंकि 25 के 7 तो राइट टू राइट होगा तो माइनस होगा। हम यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हमें मिलता है यहाँ से 25 पे, ये 25 पे हमें मिला 3। अब इसके भी राइट में 7, तो हम इसके राइट में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, तो ये वाला जो नंबर होगा ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं वापस 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो यहाँ पे 5 होगा ये हमारा इसका आंसर होगा। हम इसको इस तरीके से भी नहीं करके डायरेक्ट, इससे क्या थोड़ा हमारा लेंदी भी हो जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं कि हमें
राइट टू राइट मिला है तो माइनस कर देंगे, 25 को 7 से माइनस करेंगे तो हमें मिलता है हमें 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारा जो इसका आंसर होगा ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं।